Good afternoon. मैं डॉक्टर नेहा बजाज फ्रॉम कैलाश हॉस्पिटल धनबाद एंड टुडे आज हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑन स्टेम सेल बैंकिंग। स्टेम सेल्स का अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना। अभी काफ़ी लोग चर्चा में इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। पेशेंट्स आते हैं, हमें क्वेरी करते हैं। सो एज अ डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, इट्स माई ड्यूटी कि मैं सबको काउंसिल करूं इस बारे में और इसकी जानकारी दूं। तो स्टेम सेल्स होते क्या है? स्टेम सेल्स बेसिकली हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दोज आर द फर्स्ट सेल्स इन आवर बॉडी जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। हमारा शरीर एक कण से बना है और वो जो कण होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में प्रेजेंट होता है। उस स्टेम सेल से पूरी बॉडी की संरचना होती है। इट गोज इनटू वेरियस मॉर्फोजेनेसिस, कई डिफरेंट शेप फॉर्म्स लेता है ये और इनसे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हम जब स्टेम सेल बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें हम बच्चे की जो ओलना कॉर्ड की जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है जो हम यूजुअली थ्रो बैक कर देते हैं, जो यूजुअली अभी तक उसको हटा दिया जाता था, सिर्फ उस स्टेम सेल्स को, उस ब्लड को हम प्रिजर्व करते हैं और उनसे हम स्टेम सेल्स को क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल उस बच्चे की स्टेम सेल्स होते हैं। एंड दिस स्टेम सेल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस जो हमें स्टेम सेल बैंकिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और जब हमें ज़रूरत हो हम उसको रिवाइव करके फिर से रीजनरेट करके डिफरेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली स्टेम सेल बैंकिंग का कंसेप्ट आया क्योंकि जब हम पहले के ज़माने में सुनते थे, आई थिंक 2 decades बैक, 20 ईयर्स बैक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, मैचिंग नहीं मिल रही है, पीपल हैड टू वेट फॉर 4 to 5 years मे बी और मंथ्स। बट ये जो स्टेम सेल बैंकिंग है, दिस has given a solution to all those issues because stem cells ही वो ट्रांसप्लांट सेल्स होते हैं जिनके लिए पहले सर्च होती थी। अब हमारे पास इन कंपनीज जैसे लाइफ सेल कंपनी हैज़ कम अप विद वेरी गुड प्लान्स। द कंपनीज हैव कम अप विद द सोल्यूशन कि हम जो एक्स्ट्रा कॉर्ड ब्लड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और जिससे स्टेम सेल बैंक्स क्रिएट करके उसके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। व्हेन रिक्वायर्ड वो फैमिली में या तो वी डोंट वांट बट उस बच्चे को या उसके सिबलिंग्स को, उसके पेरेंट्स को यूज़ आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कमेटी है, इन लोगों ने भी स्टेम सेल बैंकिंग को अप्रूव किया है एंड दे हैव गॉन फॉर कम्युनिटी बैंकिंग। कम्युनिटी बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग दो वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंस हमें ये समझना होगा। प्राइवेट मीन्स समथिंग विच इज़ प्राइवेट टू यू। सो अगर आप अपने बच्चे का स्टेम सेल बैंकिंग करते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग मीन्स ये स्टेम सेल्स और किसी को यूज़ नहीं किए जा सकते। अगर आपके कभी ज़रूरत पड़ती है आपको स्टेम सेल्स की एंड देन इट डजंट मैच, तो प्राइवेट बैंकिंग में आप लिमिटेड स्कोप हो जाता है कि आपको फिर स्टेम सेल्स बाहर से ही लेना पड़ेगा। देन अगेन द सर्च विल बी देयर। बट द कम्युनिटी बैंकिंग वेयर देयर इज अ शेयरिंग ऑफ स्टेम सेल्स, कि अगर किसी कपल ने अपने बच्चे का स्टेम सेल्स रखा है एंड इफ रिक्वायर्ड फ्यूचर में फैमिली मेम्बर्स के लिए या खुद के लिए, और स्टेम सेल अगर बच्चों से मैचिंग नहीं मिल रही है, देन दे कैन गो फॉर अ कम्युनिटी बैंकिंग वेयर द कंपनी विल प्रोवाइड स्टेम सेल्स मैचिंग फ्रॉम अदर डोनर्स। फाइन। सो कम्युनिटी बैंकिंग इज़ द एरा, आज के दिन में कम्युनिटी बैंकिंग ही बेस्ट है। स्टेम सेल इज़ द फ्यूचर, क्योंकि अब तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट हर फील्ड में आ गया, वेदर इट्स physical, whether it's heart attack, regeneration of myocardial fibers, in osteoarthritis, bone reconstruction, kidney reconstruction, हर जगह। Even the infertility treatment, stem cell therapy has its role in repeated IVF failures. So हम लोग as a doctor सबसे यही suggest करते हैं कि go for stem cell banking of your child. It just costs a little bit of extra. बहुत सारे कंपनीज हैं विच हैव कम अप विद डिफरेंट प्लान्स। द लाइफस्टाइल कंपनी हैज़ come up with a very good service to the society by reducing the cost. So they are doing it at a very minimal cost, जहाँ पर आपका ब्लड बैंक जो कॉर्ड ब्लड है वो 75 ईयर्स के लिए स्टोर हो रहा है। प्लस लाइफस्टाइल हैपन्स टू बी वन ऑफ द कम्युनिटी बैंकर्स वेयर दे, अगर आपको अवेलेबिलिटी होती है, कभी भी ज़रूरत होती है, तो आप यू कैन हैव द स्टेम सेल्स फ्रॉम अ डोनर पूल। सो ओवरऑल सारे पेरेंट्स से, सारे कपल से हमें यही गुजारिश है, एज अ डॉक्टर आई विल सजेस्ट कि गो फॉर स्टेम सेल बैंकिंग। इट्स लाइक एन FDR, एक फिक्स डिपॉजिट आप बच्चे के कर रहे हो, जो उसको तो ना सिर्फ उसको तो काम आएगी ही आएगी, भगवान ना करे कभी अगर फ्यूचर में, बट फैमिली मेम्बर्स को भी काम आ सकती है। सो स्टेम सेल बैंकिंग इन द फ्यूचर, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेम सेल बैंकिंग एंड डेफिनेटली go for stem cell banking. This is what I suggest to everyone, if not all the children, but at least one child
child you should go for. Thank you.